कैवलाष्टकम के 7वां श्लोक है। दीयताम दीयता कर्णो नियताम नियताम वचः गीयताम गीयताम नित्यम हरिर्नामेव केवलम हरिर्नामेव केवलम। दीयता दीयता कर्णो, जो ही अपना कान को ही हरि नाम श्रवण में हमेशा खुला रखता है। बहुत लोग को निंदा को सुनते हैं। किसी को कहो चलो भाई सत्संग चल रहा है, कथा चल रही है, सुनने के लिए कीर्तन हो रहा है, चलो जाएंगे। ये कि नहीं नहीं, मुझे टाइम नहीं है, आपका कुछ काम नहीं है, आप निवृत्त हो गए, आप जाओ। पर फिर कोई गालियाँ दे, कोई झगड़ा करे, तो फिर उनको सुनने के लिए फिर लोगों को टाइम होता है कि नहीं। कितनी बुला बगैर, कोई किसी को आमंत्रण आपा बगैर, किसी को ही आप आमंत्रण देने के लिए जाते ही नहीं, फिर सब आ जाके सुन के आके वहाँ इकट्ठे हो जाते। क्यों? क्यों? किसी की निंदा हो रही है, झगड़ा हो रही है, सबको उसमें मज़ा है और सबके लिए टाइम उस टाइम पे है। पर दीयतम दीयतम कर्णः नियतम नियतम वचः, और वाणी जिसका ही उसमें ही तत्पर है, और जो ही जिसकी वाणी में ही सतत हरि नाम है। गीयतम गीयतम नित्यम, एक दिन नहीं है, जिसका श्रवण और वाणी दोनों में ही सतत ही हरि नाम का जपन है, चिंतन है, श्रवण है, वो ही सार्थक है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, संत तुलसीदास कहते हैं। और कबीर साहब कहते हैं क्या? गोविंद का नाम गाओ किसी भी रूप में, और उसी से ही आपका उद्धार होगा। भजो रे भया राम गोविंद हरि, भजो रे भया राम गोविंद हरि, भजो रे भया राम गोविंद हरि, भजो रे भया राम गोविंद हरि। जो मुखे राम नहीं, जो मुखे राम नहीं, सो मुख धूल भरी, भजो रे भया राम गोविंद हरि। जीवन में रत्नों छोड़ के जैसे कांच में हम फंसाए जाते हैं, और हरि का नाम को ही छोड़ के जैसे संसार की बातों में हम फंस जाते हैं, वही हमारा उलझन है, वही हमारा दुख है, वही हमारा बंधन है। इसीलिए गीयताम गीयताम नित्यम हरि नाम एव केवलम, जो ही गान करता है हरि नाम को गान करके ही जीवन को ही नित्य ही पसार करता है। नित्य नैमितम नित्य नूतनम, उनका जीवन में ही ताजगी आती है, वही सनातन है। नित्यम नूतनम न पुरातनम इति सत्य सनातनम, जो ही सदा ही नूतन है, पुराण है, कब से शुरू हुआ है, कब तक चलने वाला है, किसी को पता नहीं, परंतु वो सत्य ही सनातन है, वही हमारी संस्कृति है। हरि को हम कण कण में विराजमान
होते ही दिखते हैं। कंकर में भाव लगाते हैं तो वही शंकर बन जाते हैं, प्रतिमा में भाव लगा तो प्रतिभा बनते, मूर्ति में भाव लग कृतिमंत बनते हैं। ऐसे ही हमारा सनातन संस्कृति है, एक में नहीं है, जो डाइवर्सिटी है, अनेक रास्ता है, किसी भी रास्ता पकड़ो। एक प्रकार भोजन करने से शरीर को पोषण मिलता ही नहीं। जैसे ही शरीर पोषण के लिए अनेक भोजन की जरूरत है, पर आखिर में जो सार तो शरीर को पोषण मिलता है। ऐसे ही आप जहाँ हैं, जो स्थिति में हैं, जो आपकी ताकत है, उसी को लेके ही आप साधना करो और आपकी सिद्धि में कोई अनेकता नहीं है और वो ही एक है, हरि नाम एव केवलम। और वही हरि नाम आपके जीवन ही सार्थकता लाने वाला है। इसीलिए कर्ण को खुला रखो, सुनो जितनी सुनना है। भद्रम कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः। कान को इतनी खुला रखो जैसे आपके जीवन में भद्रता, शुद्धता, मधुरता, निष्कामता, निर्लोभता ही वो जागे। जीवन में ढूंढना नहीं, कोई प्रयत्न करने का नहीं। भगवान आपके कान के ऊपर कोई ढांकन नहीं रखा है, बस इसको खुला रखो। मन में ऐसे एक भावना संकल्प रखो जे मेरे कान ऐसे भद्रता सुने, अधिक से अधिक। से चश्मा पहनने के लिए कि कान में काना करके दागिना पहन के लिए, अलंकार पहनने के लिए वो कान नहीं है। कर्ण पवित्रम हरि नाम श्रवणेन। कर्ण पवित्र होता है हरि नाम श्रवण करने से। ऐसे आपके जीवन में सार्थक आ जाए। हरि ओम।